Assalamu alaikum my dear all students, welcome back to another video. I hope you all are doing well. So basically in this video we are going to cover the MCQs of chapter 4 variety of life, which is also known as biodiversity and also known as acellular life. तो ये रिलेटेड टू वायरस है और बहुत इजी चैप्टर है, बट आई नो क्रैमिंग है, आपने सब कुछ याद करना है. सो ट्राई टू डू फ्रॉम योर बुक. और बहुत ज़्यादा क्रैमिंग है इस चैप्टर में, मतलब हर चीज़ आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए. ये वायरस कौन सा है, ये वायरस कौन सा है, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी, स्टडी क्या है, तो डिजीज़ेस किस वायरस से कॉज होती हैं. तो ऑफकोर्स ये क्रैमिंग है, आपने इसको अच्छे से बार बार पढ़ना है ताकि याद हो जाए. एमसीक्यू नंबर 1 है फर्स्ट पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल नेम इज़ द नेम ऑफ. तो ऑलवेज रिमेंबर क्लासिफिकेशन होती है, उसके बारे में ये पूछ रहा है. टॉक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी के हम बारे में पढ़ते हैं कि ये एक ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम स्टडी करते हैं क्लासिफिकेशन की लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नेमिंग पैटर्न ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज ऑफ कोर्स. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जो फर्स्ट पार्ट होता है बायोलॉजिकल नेम का वो ऑफकोर्स जीनस होता है. अगर हम डाना टिग्राना की बात करें या होमोसेपियंस की बात करें तो फर्स्ट नेम होता है जीनस का जहाँ पे स्पीशीज़ बिलोंग कर रही होती हैं. देन सेकेंड नेम होता है डिजिग्नेशन का ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीशी. तो इसको हम कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. करेक्ट ऑप्शन इज बी, जेनस. अब हमारे पास एमसीक्यू नंबर 2 है ऑल यूकैरियोट्स दैट डू नॉट फिट विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई आर इंक्लूडेड इन. अब किंगडम्स होते हैं, ठीक है. अब वो कौन से होते हैं? प्लांटी, एनिमेलिया, ये हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं. फंजाई एंड देन वो यूकैरियोट्स जो डिफरेंट होते हैं फ्रॉम फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया, वो होते हैं प्रोटिस्टा, लाइक यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स व्हिच फीड बाय अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट मेथड्स. उसको हम कहते हैं प्रोटिस्टा. तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, क्योंकि फिर हमारे पास एक किंगडम बचता है मोनीरा जिसमें ऑफ कोर्स प्रोकैरियोट्स आ जाते हैं. तो करेक्ट ऑप्शन है बी. ऑप्शन सी यहाँ पे प्रोटोक्टिस्टा दिया हुआ है. आई एम सॉरी, देखें आपको है ना याद होना चाहिए कि पहला एक 5 किंगडम था सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ देयर विटिकर्स, वो साइंटिस्ट थे. एंड देन फिर मार्कुलस और शार्ट्स आ गए थे और उन्होंने कहा था कि प्रोटोक्टिस्टा होता है, नॉट प्रोटिस्टा. इंक्लूड्स ऑल द यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई में क्लासीफाई नहीं हो सकते, जैसे ग्लीना, पेरीमेशियम, प्लाज्मोडियम वगैरह. तो करेक्ट ऑप्शन होगा प्रोटोक्टिस्टा, नॉट प्रोटिस्टा. मैं समझी थी कि वहाँ पे सिर्फ दिए हुए. तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, प्रोटोक्टिस्टा. एमसीक्यू नंबर 3 है वायरसेस ऑलवेज रिप्रोड्यूस इनसाइड. तो देखें वायरसेस को हम लिविंग और नॉन लिविंग के बिटवीन कहते हैं क्योंकि ये होते हैं डेड आउटसाइड द बॉडी. इनको होस्ट चाहिए ही चाहिए होता है. ए सेलुलर होता है ना, नॉन सेलुलर, इनके पास अपना सेल नहीं होता. दैट्स वाई ये इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन के लिए कैपेबल नहीं होते, ना ये अपनी एनर्जी सिंथेसाइज कर सकते हैं. दैट्स वाई इनको कोई ना कोई एक होस्ट चाहिए ही होता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, इसीलिए इनको कहा जाता है. करेक्ट ऑप्शन होगा 3 का ए, नॉट डेड सेल्स, क्योंकि ये रिप्रोड्यूस करते हैं इनसाइड ऑलवेज लिविंग सेल्स. वायरसेस ग्रो ऑन, तो आर्टिफिशियल मीडिया, नेचुरल मीडिया, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज. यहाँ पे भी करेक्ट ऑप्शन होगा ऑफ कोर्स नेचुरल मीडिया, क्योंकि आर्टिफिशियल मीडिया पे हम नहीं कर सकते. ये नॉन लिविंग है. नॉन लिविंग कभी आर्टिफिशियल मीडियम पे रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, ग्रो हो सकते हैं, नहीं हो सकते. करेक्ट ऑप्शन है बी. एमसीक्यू नंबर 5 है कंप्लीट मेच्योर एंड इन्फेक्टियस वायरस इज टर्म्ड एज. तो ऑफ कोर्स वायरस हमेशा इन्फेक्टियस ही होता है, इसको हम ऑब्लिगेट पैरासाइट भी कहते हैं क्योंकि ये डिजीज कॉज करता है. यहाँ पे कहा हुआ है कि मेच्योर कौन है, तो वो विरियन होता है और प्रियॉन्स होते हैं जो प्रोटीनिशियस इन नेचर होता है. तो करेक्ट ऑप्शन डी है. एमसीक्यू नंबर 6 है सेंट्रल कोर ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज टर्म्ड एज. तो सिर्फ और सिर्फ आपसे सेंट्रल कोर पूछ रहा है और सेंट्रल कोर होता है जीनोम. जीनोम का मतलब है कि जिसमें जीन होंगी, या तो वायरस डीएनए होता है या डीएनए वाला होता है या फिर आरएनए वाला होता है. तो सेंट्रल कोर ऑफ कोर्स जीनोम होगा. करेक्ट ऑप्शन है बी. कभी भी आ जाए ना कि वायरस आरएनए है, डीएनए है या और एंड, तो एंड का फ़र्क पता होना चाहिए कि डीएनए भी है और आरएनए भी है. और अगर और करके आए तो आपको पता होना चाहिए कि या तो वायरस डीएनए वाला होगा या फिर आरएनए वाला होगा. ऐसा नहीं है कि उसके बाद डीएनए भी और आरएनए भी है. एमसीक्यू नंबर 7 है शेप ऑफ विरियन इज मेंटेन्ड बाय.
विरियन ऐसे करके दिया हुआ है, लेकिन हमें पता है कि शेप किस चीज़ से मेंटेन होती है। शेप ऑफ कोर्स मेंटेन होती है बाय कैप्सिड। कैप्सिड किससे बनता है? कैप्सोमेर से बनता है। तो वो करेक्ट ऑप्शन है बी। आपको स्ट्रक्चर अच्छे से पता होना चाहिए, डिस्कवरी तो बाद में आती है, पहले स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। वायरस के पास एक कोट होता है जिसको हम कैप्सिड कहते हैं, कैप्सिड प्रोटीन, और ये कैप्सिड प्रोटीन कैप्सोमेर से मिलके बनता है। जैसे पॉलीहेड्रल वायरस होते हैं, हेलिकल होते हैं, क्लोनिकल होते हैं, तो ये सारी शेप किसकी बेस पे है? कैप्सिड की बेस पे है। एंड देन कोर होता है, कोर के बारे में पढ़ चुके हैं। जीनोम या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, वेरियस प्रोटीन्स भी इस कोर का पार्ट होते हैं। अब है वायरसेस फॉर स्मॉल पॉक्स आर। तो स्मॉल पॉक्स के लिए कौन सा वायरस होता है, ये याद करने वाली बात है, डीएनए एनवेलप। करेक्ट ऑप्शन है बी। आपने ये याद रखना है कि जो स्मॉल पॉक्स होता है ना, ये एक लार्जेस्ट वायरस है, और ऑफ कोर्स लार्जेस्ट वायरस का मतलब होता है कि इसकी जो रेंज होती है ना, वो 250 नैनोमीटर होती है। हम पढ़ते हैं ना कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट होता है 20 नैनोमीटर टू 250 नैनोमीटर इसकी रेंज है। तो करेक्ट ऑप्शन है डीएनए एनवेलप। क्योंकि जब भी हम लोग पढ़ते हैं ना कि वायरस के पास डीएनए है, एनवेलप है, क्योंकि एनवेलप क्या होता है? एनवेलप ना एक बाहर वायरस के होता है जो उसका पार्ट नहीं होता, ये रेप्लिकेशन में आता है। और जो एनवेलप जिस वायरस, लाइक कंपलसरी नहीं है, हर वायरस के पास एनवेलप नहीं होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है अबाउट इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा फ्लू वायरस है और ये होता है आरएनए वायरस। अब यहाँ पे आरएनए दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स भी और आरएनए एनवेलप भी। हमने ये सब कुछ याद रखना है कि ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस है, ये आरएनए वायरस होता है और इसके पास एनवेलप भी होता है। करेक्ट ऑप्शन है डी। एमसीक्यू नंबर 10 है हेपेटाइटिस सी स्प्रेड बाय। तो ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होता है, ब्लड से या ब्रेस्ट फीडिंग से। तो हेपेटाइटिस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन होती है लिवर की। उनकी टाइप्स होती हैं हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई। तो ये जो हेपेटाइटिस सी है ना, ये पास होता है थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम मदर टू चाइल्ड एंड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन है डी। एमसीक्यू नंबर 11 है जीनोम ऑफ हेपेटाइटिस ए वायरस कंसिस्ट ऑफ। तो हेपेटाइटिस ए वायरस कौन सा वायरस होता है? डीएनए वायरस होता है, आरएनए वायरस होता है? ये होता है एनवेलप आरएनए वायरस। करेक्ट ऑप्शन इज बी, क्योंकि बोथ ए एंड बी तो हो नहीं सकता। एमसीक्यू नंबर 12 है आरएनए ऑफ हेपेटाइटिस सी इज। तो हेपेटाइटिस ए और सी बोथ आर आरएनए वायरस। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑफ कोर्स आरएनए। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे हमें नहीं दिया हुआ आरएनए, इन्होंने हमें कहा हुआ है कि नेकेड होगा, एनवेलप होगा। ऑफ कोर्स जिनके पास एनवेलप नहीं होगा वो नेकेड होंगे। तो ये जो हेपेटाइटिस ए और सी वायरस होते हैं ना, ये होते हैं एनवेलप वायरस। करेक्ट ऑप्शन इज बी। डीएनए ऑफ हेपेटाइटिस सी एस। तो डीएनए होता नहीं है, आरएनए होता है। ये इनकरेक्ट एमसीक्यू है। एमसीक्यू नंबर 14 है क्रोनिक लिवर डिजीजेस आर रिजल्टेड ड्यू टू। तो हेपेटाइटिस ए की वजह से होती हैं, हेपेटाइटिस बी की वजह से, हेपेटाइटिस सी की वजह से, या फिर हेपेटाइटिस की वजह से। लाइक हमें पता है कि क्रॉनिक और एक्यूट क्या होता है। एक्यूट का मतलब होता है सडन, जबकि क्रॉनिक का मतलब होता है कि जेनेटिकली चलती आ रही है, उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, हेपेटाइटिस बी की वजह से क्रॉनिक लिवर डिजीजेस तक हो सकती हैं। MCQ number 15 है which of the following characters justify the living nature of viruses? They can multiply within host cells. They have capacity of mutations. They can synthesize proteins for forming capsid. All of these multiply हो सकते हैं within host cells, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा इनके पास कैपेसिटी होती है म्यूटेशन की, बिल्कुल म्यूटेशन हो सकती है क्योंकि डीएनए और आरएनए दोनों है। ये सिंथेसाइज कर सकते हैं प्रोटीन्स को फॉर फॉर्मिंग कैप्सिड। ऑफ कोर्स ये सिंथेसाइज करते हैं, मेटाबॉलिज्म इनके पास भी होता है, बट बाहर नहीं हो सकता, इनको होस्ट चाहिए ही होता है सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन डी है। कोर इज इन द वायरस इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इतना इजी है। कोर क्या होता है? जीनोम। जीनोम किससे बनते हैं? जीनोम डीएनए और आरएनए होता है, और डीएनए और आरएनए किससे बनते हैं? न्यूक्लिक एसिड से। करेक्ट ऑप्शन इज बी। एमसीक्यू नंबर 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज। तो वायरल डिजीज का मतलब है कि वायरस से कॉज होनी चाहिए। अब वो कौन सी डिजीज़ है? चिकन पॉक्स, पोलियो, कॉमन कोल्ड एंड टाइफाइड। देखो जो भी टी वाली डिजीज़ आएंगी ना, वो सारी कॉज होती हैं बाय बैक्टीरिया। तो
करेक्ट ऑप्शन होगा डी, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस और इवन टेटनी टेटनस कॉज होती है बैक्टीरिया से, जबकि टेटनी कॉज होती है बाय हाइपोकैल्सीमिया। तो करेक्ट ऑप्शन डी है। एमसीक्यू नंबर 18 है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फॉर्मिंग कैप्सिड इन अ वायरस आर कॉल्ड। तो प्रोटीन मॉलिक्यूल जो फॉर्म करते हैं कैप्सिड को वो होते हैं कैप्सोमेयर्स। करेक्ट ऑप्शन इज कैप्सोमेयर्स और क्रोमोमेयर्स दिया हुआ है यहाँ पे, नॉट कैप्सोमेयर्स, देख लेना सही से। तो करेक्ट ऑप्शन है ए। एमसीक्यू नंबर 19 है, अ कॉलर लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन हेड एंड टेल एज वेल एज एंड प्लेट आर प्रेजेंटेड इन। तो ये किस में प्रेजेंट होता है? बैक्टीरिया में, बैक्टीरियोफेज वायरस में, और वायरसेस अदर देन बैक्टीरियोफेज और नन ऑफ दीज। कॉलर लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन हेड एंड टेल एज वेल एज एंड प्लेट प्रेजेंट होता है बैक्टीरियल वायरस में, जिसको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, बैक्टीरियोफेज वायरस। एमसीक्यू नंबर 20, आप इसका स्ट्रक्चर भी देखिएगा। इवन स्ट्रक्चर पहले ड्रॉप ही करते थे क्योंकि लाइफ साइकिल वगैरह पूछी जाती थी इंटर में, तो आपको याद होगा। एमसीक्यू नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल सर्वाइव इफ बॉइल्ड इन अ टेस्ट ट्यूब एट 100 सेल्सियस। तो आपकी बुक में दिया हुआ है वायरसेस और बैक्टीरिया के बारे में। जब हम 100 सेल्सियस में बॉईल करेंगे तो कौन सर्वाइव करेगा, बैक्टीरिया या वायरस? तो ऑफकोर्स वायरस सर्वाइव कर सकता है, नॉट बैक्टीरिया। एमसीक्यू नंबर 21 है, क्योंकि ये सेलुलर होता है। एमसीक्यू नंबर 21 है, बैक्टीरियोफेज कंसिस्ट ऑफ ओनली प्रोटीन्स, कार्बन एंड नाइट्रोजन, बोथ ऑफ दीज एंड नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? नन ऑफ द अबव, क्योंकि ना तो इसके पास प्रोटीन होता है, कंसिस्ट ऑफ पूछा हुआ है, ना कार्बन और नाइट्रोजन होता है, ये ए सेलुलर होता है। करेक्ट ऑप्शन डी है। एमसीक्यू नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट होल्ड गुड फॉर द वायरसेस। तो दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन बी, दे कैन नॉट यूटिलाइज ऑक्सीजन, ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। दे कैन ग्रो इन डाइल्यूट शुगरी सिरप्स इन वार्म वेदर, बिल्कुल गलत है क्योंकि ये ग्रो नहीं हो सकता डाइल्यूट शुगर। आप कुछ भी करें, ये सिर्फ और सिर्फ होस्ट में ही, लिविंग बींग्स के सेल में ही मेटाबॉलिज्म परफॉर्म कर सकता है, लिविंग होता है। दे कैन मल्टीप्लाई ओनली लिविंग सेल, एग्जैक्टली। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी, क्योंकि ये होल्ड नहीं करता गुड फॉर दी वायरस, इसकी करेक्टरिस्टिक नहीं है। अब हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज अ वायरल डिजीज सेट। ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, डायफिथेरिया, ये कॉज होता है बाय बैक्टीरिया। डिजेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस और मलेरिया। डिजेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस और मलेरिया कॉज होता है, सॉरी। एमसीक्यू नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज अ वायरल डिजीज। तो वायरल डिजीज का मतलब है वायरस से कॉज होने वाला। टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस और डायफिथेरिया ये कॉज होता है बाय बैक्टीरिया। डिसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस, मलेरिया, ये आपने पढ़ा होगा कि ये इंसेक्ट से कॉज होता है। फ्लेरिया है, नमूनिया है, कोलीरा है। तो कोलीरा वगैरह हम हमेशा पढ़ते हैं कि बैक्टीरिया से कॉज होता है, नॉट वायरस। मम्स, येलो फीवर, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये सारे किससे कॉज होते हैं? ये ऑफकोर्स कॉज होते हैं बाय वायरस। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी है। मम्स और ये मम्स का वायरस होता है प्रेमक्सो वायरस, एंड देन ये येलो फीवर है, ये रिट्रोवायरस से फॉर्म्ड होता है, कॉज होता है, सॉरी। स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स आर, तो ये प्रोटोजोन डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है, बैक्टीरियल डिजीज़ है, ये जेनेटिक डिजीज़ है। स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स एक वायरल डिजीज़ है। करेक्ट ऑप्शन इज बी। एमसीक्यू नंबर 25, द फर्स्ट स्टेप इन द रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज इन एड्स। तो क्या होता है, जब भी हम लोग पूरा लाइफ साइकिल पढ़ते हैं ना, तो हमें पूरे स्टेप्स पता चलते हैं कि आखिर में होता क्या है। तो पहले होती है अटैचमेंट, एब्जॉर्प्शन, पेनिट्रेशन एंड देन अनकोटिंग वगैरह, जिसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। फिर ब्रेक डाउन होती है इंटीग्रेशन की, प्रो वायरस बनता है, सिंथेसिस होती है वायरल mRNA की, एंड देन फिर वायरल जीनोम बन जाता है। तो इसकी वजह से फिर जब वायरल जीनोम बन गया तो प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, मैचुरेशन होगी, देन फिर रिलीज हो जाएगा और कॉज करेगा डिसीजेस। तो करेक्ट ऑप्शन है एब्जॉर्प्शन। एमसीक्यू नंबर 26 है, दीज आर वेल नोन आरएनए ट्यूमर वायरसेस, प्रेमिक्सो वायरस, पॉक्स वायरस, रेट्रोवायरस एंड पार्वोवायरस। तो आरएनए ट्यूमर वायरस कौन सा है इन सब में? इस सब में जो आरएनए ट्यूमर वायरस है ना, वो रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस रेप्लिकेट होता है होस्ट सेल्स में, और इसका एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज टू प्रोड्यूस डीएनए फ्रॉम इट्स आरएनए जीनोम। ये एनवेलप वायरस होता है और इसकी वजह से एचआईवी कॉज हो सकता है, इवन हेपेटाइटिस बी भी कॉज होता है, बट वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है रेट्रोवायरस।
HIV। नेक्स्ट MCQ है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ HIV एंटर इन होस्ट सेल्स एक्सेप्ट। तो इनवेलप है, RNA है, कैप्सिड है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। देखो कैप्सिड में जीनोम होता है, हमें पता है ना कि कोर होता है, जीनोम होता है, देन कैप्सिड से कैप्सोमेर बनी हुआ होता है और उसके ऊपर एनवेलप होता है। वो कंपलसरी होता है, हर एंजाइम में, हर वायरस में नहीं होगा। और एंजाइम तो हो गई क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म होनी है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है कैप्सिड, क्योंकि पहले एब्जॉर्प्शन होती है देन पेनिट्रेशन होती है, जीनोम अंदर चला जाता है, नॉट कैप्सिड। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी, कैप्सिड। MCQ नंबर 28 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ हेपेटाइटिस आर कॉज्ड बाय RNA वायरस एक्सेप्ट। तो कौन सा वायरस है जो RNA से कॉज नहीं होता? हमें पता है हेपेटाइटिस बी डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस है। करेक्ट ऑप्शन इज सी। Penetration of bacteriophage into bacterial enzyme break bonds and, तो पेनिट्रेशन हो रही है बैक्टीरियोफेज की इनटू बैक्टीरियल एंजाइम। ब्रेकडाउन किसका होगा? प्रोटीन का, प्रोटीन्स ऑफ कैप्सूल, पॉलीसेकेराइड ऑफ स्लाइम, पेप्टोग्लाइकन ऑफ सेल वॉल एंड लिपोप्रोटीन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। करेक्ट ऑप्शन है सी, पेप्टोग्लाइकन ऑफ सेल वॉल। देन सेल वॉल पेनिट्रेट होगा तभी क्या होगी, कभी उसके अंदर पेनिट्रेशन होगी। और इवन जब हम बात करते हैं ना कि बैक्टीरियोफेज बाहर फैल जाएंगे, तो वो लाइसोसोम एंजाइम ही होता है जो सेल वॉल को तोड़ता है और उसमें से उसको रिलीज करवाता है बैक्टीरियोफेज को। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी। अ केमिकल कंपोनेंट दैट इज फॉर्म इन ऑल वायरसेस इज, तो ऐसा नहीं है कि DNA और RNA ऑल वायरसेस में होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो केमिकल कंपोनेंट जो फाउंड होता है ऑल वायरसेस में वो प्रोटीन है, क्योंकि कैप्सोमेर बनना होता है। सो करेक्ट ऑप्शन होगा डी। MCQ number 31 है, bacteriophage are similar to fungi in having cell wall, in having RNA as a genetic material, mode of reproduction in having DNA as genetic material। तो बैक्टीरियोफेज सिमिलर कैसे होता है फंजाई से? क्योंकि हैविंग DNA एज अ जेनेटिक मटेरियल। बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरियोफेज एक बैक्टीरिया लाइक वायरस है और इसके पास DNA ही होता है, तभी तो हम इसको कहते हैं कि भाई बैक्टीरियल वायरस या बैक्टीरियोफेज है, जो मोर कॉम्प्लेक्स होता है। इसके पास टेल भी होती है, इसके पास हेड भी होता है, और ये अपने अंदर कौन सा जीनोम रखता है? DNA। एक DNA मॉलिक्यूल कोइल्ड हुआ होता है विद इन दी हेड। MCQ number 32 है, the process in which DNA of a bacterial cell is transferred into another bacterial cell via virus is known as, तो ट्रांसफॉर्मेशन है, कंजुगेशन है, रिप्रोडक्शन है या ट्रांसडक्शन है। DNA of a bacterial cell is transferred into another bacterial cell, तो ट्रांसफर्ड हो रहा है, मतलब कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन सी होगा, क्योंकि ट्रांसडक्शन हो रही है। करेक्ट ऑप्शन इज सी। Tobacco mosaic virus has dash single-stranded RNA virus, double-stranded RNA virus, single-stranded DNA molecule और double-stranded DNA molecule। तो करेक्ट ऑप्शन होता है ए, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मॉलिक्यूल। ये याद रखना पड़ेगा। और ये भी याद रखना कि टोबैको मोज़ेक वायरस की आखिर लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये जो टोबैको मोज़ेक वायरस है ये एक हेलिकल रॉड लाइक वायरस होता है। MCQ नंबर 34 है, Which of the following is not concerned with viruses? तो viruses are made up of nucleic acid and proteins, of course बिल्कुल ठीक है। जीनोम, कैप्सोमेर, viruses multiply only in living host cells, exactly ठीक है, क्योंकि ये नॉन लिविंग होते हैं। लिविंग होते हैं हमेशा जब होस्ट में जाते हैं, लिविंग सेल में जाते हैं। Viruses कैन नॉट यूज ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, ऑफ कोर्स ये नॉन लिविंग है तो यूज नहीं करते ऑक्सीजन को। Viruses कैन बी ग्रो इन शुगरी लिक्विड, गलत है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक लिविंग सेल में ही ग्रो कर सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज डी। MCQ नंबर 35 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज द मोस्ट इंक्लूसिव रिगार्डिंग नोमेनक्लेचर? तो कौन सा होता है नोमेनक्लेचर के मुताबिक? हमें ये पता है कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर आपको पहले पूरी पता होनी चाहिए। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी, ये होती है ना। तो यहाँ पे इंक्लूसिव करेक्ट ऑप्शन होगा स्पीशीज़, क्योंकि यही इंक्लूसिव होता है। इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है? इंक्लूडिंग एवरीवन। लाइक अब स्पीशीज़ देखें तो कितनी सारी होती है ना। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ई। MCQ नंबर 36 है, इन व्हाट ईयर डिड WHO डिक्लेयर दैट स्मॉल पॉक्स वाज कंप्लीटेड एरेडिकेटेड? तो ये आपकी बुक में आई गेस नहीं है, नहीं आएगा। नेक्स्ट MCQ है, कॉमन कोल्ड इज ट्रू फॉर पॉक्स वायरसेस? तो ऑप्शन दिया हुआ एडेनो वायरस, रब्डो वायरस,
ट्यूब्यूल वायरस और पोलीमा वायरस। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है। जो पॉक्स वायरस होता है वो स्मॉल पॉक्स होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और ये कॉज होते हैं बाय माइनस स्टैंडर्ड रब्डो वायरसेस। पॉक्स वायरसेस, रब्डो वायरसेस माइनस स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस में आ जाते हैं। सही से बताया नहीं गया है इस एमसीक्यू को। मेड काउ डिजीज़ इज कॉज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये प्रियन से होता है, वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, या बोथ ए एंड बी से होता है। हमें पता है कि जो मेड काउ डिजीज़ है वो थोड़ी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, मेड काउ डिजीज़ इज कॉज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मेड काउ डिजीज़ नेम से पता चल रहा है ये कैटल्स में होती हैं और ये कॉज होती हैं बाय प्रियॉन्स। प्रियॉन्स क्या होते हैं, यहाँ पे हम वायरस की बात कर रहे हैं, प्रियॉन भी एक वायरस ही होता है, बट इसमें हम बात करते हैं कि ये जो प्रियॉन है ये इन्फेक्टियस होता है। जस्ट प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो कंप्राइज होता है बाय 29 अमाइनो एसिड्स। तो करेक्ट ऑप्शन है prion. Mumps and measles viruses belong to group Paramyxovirus which are the dash viruses. तो Paramyxovirus मैंने कहा था कि mumps and measles को कॉज करता है, लेकिन ये डीएनए वायरस होता है, आरएनए वायरस होता है, कौन सा वायरस होता है? तो ये जो वायरस होता है ना, ये हमारे पास होता है, ऑफ कोर्स याद करने वाली बात है, आपकी बुक में लिखा हुआ है ये वायरस होता है आरएनए एनवेलप वायरस। करेक्ट ऑप्शन इज ए। Which one of the following diseases caused by envelop RNA viruses is spread in epidermic form? तो कौन सा वायरस है जो envelop RNA वायरस से ही कॉज होता है? वो होता है इन्फ्लुएंजा। जबकि अगर हम बात करें पोलियो की और हर्ब्स की, तो जो पोलियो वायरस होता है वो अनएनवेलप वायरस होता है, तो ये तो नहीं हो सकता। उसके अलावा पोलियो वायरस है, और ये पोलियो वायरस है सॉरी, और स्मॉल पॉक्स है तो रब्डो वायरस वो माइनस स्टाइल आरएनए वायरसेस होता है, ये भी नहीं हो सकता। हब सिम्प्लेक्स तो हब्स वायरस से कॉज होता है, ये भी डीएनए वायरस है। तो करेक्ट ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लुएंजा ही होगा जो कॉज करता है कोल्ड को। पोलियोमाइलिटिस अफेक्ट्स सो मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, ब्रेन एंड मसल्स। पोलियोमाइलिटिस का मतलब होता है कि इसकी वजह से कॉज होता है पोलियो, जो लाइक एबल नहीं होता इंसान चलने फिरने के। किसको अफेक्ट करता है? मोटर को, सेंसरी को, ब्रेन को, या फिर मसल्स को। ये इफेक्ट करता है मोटर न्यूरॉन का, तभी तो इफेक्टर से मोटर न्यूरॉन क्या काम करता है? मोटर न्यूरॉन इंफॉर्मेशन को, कमांड को शेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर तक पहुंचाते हैं ताकि कॉन्ट्रैक्शन हो, ताकि इफेक्टर इफेक्ट प्रोवाइड करें, जनरेट करें। तो करेक्ट ऑप्शन है ए। शेप ऑफ टीएमवी मैंने कहा हेलिकल या रॉड शेप होता है। करेक्ट ऑप्शन इज बी। एमसीक्यू नंबर 43 है, which of the following characteristic of virus is not likely that of living things? Reproduction, growth, crystal formation, or respiration. It's not like that of living things. ये क्रिस्टल फॉर्मेशन वायरसेस की हो सकती है, दैट्स वाई लिविंग थिंग्स की तो नहीं हो सकती ना। तो ये एक कॉन्ट्रोवर्सल क्वेश्चन होता है। करेक्ट ऑप्शन इज ए। एमसीक्यू नंबर 44 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन पास थ्रू दी पोर्सिलीन फिल्टर। तो यहाँ पे डिस्कवरी की बात हो रही है। डिस्कवरी में ना ये पढ़ा जाता है कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक फ़िल्टर को डिस्कवर किया था जिसको हम कहते हैं पोर्सिलीन फ़िल्टर, क्योंकि उसमें पोर्स होता है, ठीक है। और ये जो पोर्सिलीन फ़िल्टर है इससे सिर्फ और सिर्फ वायरसेस ही पास हो सकते हैं, नॉट। तो करेक्ट ऑप्शन ऑफ कोर्स वायरस होगा। चार्ल्स चैम्बरलेन ने फिल्टर बनाया था, जबकि याद रखना कि जो क्रिस्टलाइजेशन हुई थी ना वायरस की, वो की थी स्टेनले ने। टोबैको मोज़ेक वायरस की क्रिस्टलाइजेशन की थी। तो करेक्ट ऑप्शन है ए। एमसीक्यू नंबर 45 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट? वायरसेस कैरी विद देम देयर ओन राइबोसोम फॉर प्रोटीन फॉर्मेशन। न्यू वायरल राइबोसोम फॉर्म आफ्टर वायरल डीएनए एंटर्स द सेल। वायरसेस यूज द होस्ट राइबोसोम फॉर देयर ओन नीड्स, एंड वायरसेस डू नॉट नीड राइबोसोम फॉर प्रोटीन फॉर्मेशन। राइबोसोम की तो नीड होती ही है क्योंकि प्रोटीन की सिंथेसिस होनी है, लेकिन ये यूज़ करते हैं होस्ट राइबोसोम को फॉर देयर ओन नीड, तभी करेक्ट ऑप्शन होगा सी। एमसीक्यू नंबर 46 एंड चार्ल्स चैम्बरलेन एक्सपेरिमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेटेड फिल्टरेबल वायरसेस। तो किसने कौन फिल्टर हो गया था? इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये पूछा हुआ है, तो वो ऑफ कोर्स रेबीज वायरस था। करेक्ट ऑप्शन है बी। एमसीक्यू नंबर 46 है, हु यूज द टर्म बैक्टीरियोफेज फॉर दी फर्स्ट टाइम? लुइस पेस्चर, चार्ल्स चैम्बरलेन, इन दोनों में से कोई होना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन एमसीक्यू नंबर 47, हु यूज द टर्म बैक्टीरियोफेज फॉर दी फर्स्ट टाइम? तो ये आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ,
MCQ number 48 है, the virus that was first ever obtained in purified form was, तो first ever obtained in purified form वो कौन सा वायरस है? TMV है, पोलियो वायरस है, पॉक्स वायरस है या रेबीज वायरस है? करेक्ट ऑप्शन है TMV, क्योंकि यही पहले का स्लाइस हुआ था। करेक्ट ऑप्शन ए है। द साइज ऑफ द लार्जेस्ट वायरस इस, हम पहले ही कर चुके हैं, 250 नैनोमीटर, वो होता है स्मॉल पॉक्स। नंबर ऑफ कैप्सूल में प्रेजेंट इन हब्स वायरसेस, तो ये याद करने वाली बात है। हब्स वायरसेस में 162 होते हैं, जबकि 252 होते हैं एडिनो वायरस में। MCQ number 51 है, why can't a person with AIDS make antibodies against HIV? तो beta cells are needed to activate T cells which make antibodies. Beta cells are destroyed by HIV which make antibodies. HIV mutates too quickly for the body to make antibodies. T cells are needed to activate. देखो इसलिए नहीं बन पाती क्योंकि जो HIV होता है ना, सबसे पहले हमला ही करता है टी सेल्स पे। टी सेल के भी किस सेल पे? हेल्पर टी सेल पे, ताकि हेल्पर टी सेल हेल्प ही ना कर सके और एंटीबॉडीज फॉर्मेशन ही ना हो सके। तो ये हमारी इम्यूनिटी को बिल्कुल सप्रेस कर देता है। अब जब टी वायरस ही नहीं होगा तो पैथोजन मर ही नहीं पाएगा, तो एंटीबॉडीज ही क्या बनेंगी? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन ऑफ कोर्स बी है, क्योंकि बीटा सेल्स आर नीडेड टू एक्टिवेट टी सेल्स। असल में इन्होंने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके दिया हुआ है, पहला वाला भी हो सकता था, लेकिन वो एक्टिवेट होता है बीटा सेल बाय टी सेल ना, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन बी ही होगा, क्योंकि बीटा सेल डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं बाय HIV जो एंटीबॉडीज बनाते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज यूज्ड टू मेक DNA कॉपीज ऑफ होस्ट RNA, होस्ट DNA और वायरल DNA और वायरल RNA। हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं। ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है, ये ट्रांसक्रिप्टेज का बिल्कुल अपोजिट होता है ना। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम DNA से RNA बना रहे होते हैं, तो इस यूज टू मेक DNA कॉपीज ऑफ वायरल RNA ऑफ कोर्स। तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी। MCQ नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल आर मेनली इन्फेक्टेड बाय HIV? मैं पहले ही बता चुकी हूँ, टी हेल्पर लिम्फोसाइट्स, याद रखना है, ये पूछा जाता है। करेक्ट ऑप्शन बी है। Recent studies on HIV reveal that the virus infects and multiplies in dash but does not cause diseases in them. तो यहाँ पे recent study की बताया गया है कि HIV that the virus infects and multiplies and but does not cause young homosexual males, young homosexual females, heterosexual males and monkeys। तो करेक्ट ऑप्शन है सी monkeys, क्योंकि monkeys में ही कॉज नहीं हो सकता, बाकी हर जगह HIV इन्फेक्ट करता है। HIV attaches to CD4 प्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। तो HIV किससे अटैच होता है? HIV अटैच होता है CD4 प्रोटीन से। वायरसेस कैन बर्थ फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियर एनवेलप एंड ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये बर्थ होता है फ्रॉम न्यूक्लियर एनवेलप टू, गोल्गी कॉम्प्लेक्स टू एंड वायरसेस टू। लाइक यहाँ पे ना HIV और इसको ज़रा बताया गया है, ये आपने डिटेल में करना है। लोइस पैस्चर मेड वैक्सीन्स फॉर, तो लोइस पैस्चर ने किसके लिए वैक्सीन बनाई थी? रेबीज़ के लिए, एंथ्रेक्स के लिए, फोल, कॉलीरा के लिए, ऑल ऑफ द अबव। अबव असल में ना ये आपकी बुक में दिए हुए नहीं है। वैन वर बैक्टीरियोफेज डिस्कवर्ड बाय टोड, तो यहाँ पे हमने किया था कि भाई ये आपकी बुक में दिया हुआ नहीं है, लेकिन करेक्ट ऑप्शन ए है। और जबकि किस ईयर में हुआ था, तो ईयर वैसे पूछे नहीं जाते हैं एमडीकैट में, तो देयर इज़ नो नीड टू लर्न, बट करेक्ट ऑप्शन है 1915। What molecules would you not accept to find in a retrovirus? यूरेसिल, एडेनिन, थायमाइन, गोनाइन। अच्छा, ये रेट्रोवायरस कौन सा वायरस है जो कॉज करता है HIV को? और HIV कौन सा वायरस होता है? HIV DNA वायरस होता है। तो इसमें ऑफ कोर्स हमारे पास जो, तो HIV कौन सा वायरस होता है? HIV वायरस होता है RNA। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, थायमाइन, क्योंकि थायमाइन DNA में होता है, यूरेसिल RNA में होता है। नेक्स्ट MCQ है, व्हाट टाइप ऑफ वायरसेस इज द पोलियो वायरस? तो पोलियो वायरस कॉज होता है बाय RNA वायरस, और ये वायरस होता है अनइनवेलप प्लस स्ट्रैंड वायरस। रीनो वायरस जो कोल को कॉज करता है, वो भी ऐसा ही होता है, RNA नेकेड वायरस। सॉरी, यहाँ पे लिखना था।
अब हमारे पास अब यहाँ पे 61 है, व्हाट टाइप ऑफ वायरस इज द हब सिम्प्लेक्स वायरस। हब सिम्प्लेक्स वायरस का मतलब है जो हब्स कॉज करता है, वो एनवेलप वायरस है, डीएनए एनवेलप वायरस है या आरएनए एनवेलप वायरस है, डीएनए वायरस है या फिर आरएनए नेकेड वायरस है। करेक्ट ऑप्शन है ए, क्योंकि ये एक डीएनए एनवेलप वायरस है। एमसीक्यू नंबर 62, वायरल एनवेलप इज कंपोज्ड ऑफ। वायरल एनवेलप किससे बना हुआ होता है? प्रोटीन से, ग्लाइकोप्रोटीन से, लिपिड से एंड प्रोटीन से, ऑल ऑफ द अबव से। तो वो बना हुआ होता है लिपिड एंड प्रोटीन से। कंपोजिशन आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यू है, आइकोसाहेड्रल वायरस हैव हाउ मैनी फेसेस। करेक्ट ऑप्शन 20 है, क्योंकि हमें पता है कि इसको हम पॉलीहेड्रल वायरस भी कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन ए। What type of viruses are the प्रोमिक्सोवायरस? तो प्रोमिक्सोवायरस मसल्स एंड मम्स को कॉज करते हैं, और ये वायरसेस होते हैं माइनस स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, एनवेलप वायरस होते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज बी, एनवेलप आरएनए वायरस। 65 है, there is no vaccine against HIV. What is the possible reason for this? Virus mutates rapidly. Vaccine can be controlled by change in hygiene. Vaccine is very expensive. None of the above. तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ए, क्योंकि वायरस म्यूटेट्स जल्दी होते हैं तभी कोई वैक्सीन काम नहीं कर पाती। What is mean by HIV positive? तो person has AIDS, a person having two positive test for HIV, a person can transmit the HIV and person is safe for AIDS. ये तो नहीं हो सकता। अब क्या हो सकता है? करेक्ट ऑप्शन ई होगा, क्योंकि पर्सन हैज़ पॉजिटिव एड्स टेस्ट, देन उसको HIV है। पर्सन के पास जब एड्स है तो इसका ये मतलब है ना कि HIV टेस्ट पॉजिटिव आएगा, उसके बाद HIV वायरस है। एमसीक्यू नंबर 67, लास्ट एमसीक्यू है, व्हाट आर द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन विच अ बैक्टीरियोफेज अटैक बैक्टीरिया एंड इंजेक्ट इट्स डीएनए? पेनिट्रेशन, लैंडिंग, टेल कंसंट्रेशन एंड डीएनए इंजेक्शन। या लैंडलिंग होती है, टेल कंट्रैक्शन होती है, पेनिट्रेशन होती है, डीएनए इंजेक्शन। तो करेक्ट ऑप्शन ए है। आपने पूरा का पूरा इसका हमें ना पूरी लाइफ साइकिल दी गई है, उसमें हम पढ़ते हैं कि पहले होती है ऑफ कोर्स लैंडिंग, एंड देन उसके बाद होती है टेल कॉन्ट्रैक्शन, उसके बाद पेनिट्रेशन, सारा जीनोम अंदर चला जाता है, देन फिर डीएनए इंजेक्शन, डीएनए बन रहा होता है। तो करेक्ट ऑप्शन ए है। दैट्स इट। आई होप कि आपको एमसीक्यू समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किंगडम प्रोकैरियोट्स के एमसीक्यूज करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।